Hello, my dear students. How are you all doing? So, today we are here on Adrashti Academy's YouTube platform with one of the most important topics, that is invitation and reply. Students, this is going to be in your English examination under creative writing skills. तो आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बोला कि मैम इनविटेशन ना समझ नहीं आता कैसे लिखते हैं. कभी बोलते हैं कार्ड के फॉर्म में लिखना है, कभी कहते हैं लेटर के फॉर्म में लिखना है, फिर उनको यही नहीं समझ में आता फॉर्मल कैसे लिखें, इनफॉर्मल कैसे लिखें. सो वी आर हियर विथ all the doubts that you may even think of. So let's begin, people. Okay, so introduction. Invitations are short, polite messages used to request someone's presence, right? आप invitation से क्या समझते हो? कि आप किसी को invite करेंगे and then वो आपके किसी भी ceremony में आएंगे या कुछ भी आप अगर host कर रहे हो तो वो वहां पर आएंगे, right? Invitation का मतलब तो यही होता है. Yes ma'am, यही होता है. Okay. Someone's presence at an event. They share essential details like the occasion. Okay, अच्छा आपने देखा होगा, right? It's the wedding season right now and सबके घर में शादी के कार्ड कोई एक आधा तो आ ही गया होगा अभी तक, है ना? तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनविटेशन का फॉर्मेट कैसा होता है ना? अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन इन आवर डेली लाइव्स, क्या लिखा होता है इनविटेशन के कार्ड पर? डेट होता है ना? वेन्यू होता है, what the invitation is about, right? And the host, right? जो भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उनका भी नाम वहां पर मेंशन होता है. यस मैम. ओके. In English writing, invitations are expected to be clear, formal or informal in tone and neatly structured for easy understanding, right? आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, है ना? अब वहां पर आप सोचोगे कि इंग्लिश की हाई वोकैबुलरीज यूज करके लिख देते हैं इनविटेशन को, तो शायद से आपने जिनको इनवाइट किया उनको समझ ही ना आए कि आपने लिखा क्या है ना? तो आप यहाँ पर बहुत प्लेन लैंग्वेज यूज करते हैं. हाँ, बट पोलाइट टोन जरूर रखिएगा क्योंकि आप किन्हीं को बुला रहे हैं. एंड एज ऑलवेज सेड, अतिथि देवो भव. तो इस भावना को भी आपको मेंटेन करके रखना है while writing the invitation. Okay, students? Yes, ma'am. Okay. Come to the marking scheme what CBSE says. ये हमारे काम का है ना? आइए. Formal or informal invitation and reply. So we have two things. अच्छा, basically we have three things. That means आपको या तो formal मिलेगा या तो आपको informal invitation मिलेगा. ठीक है मैम, invitation तो मिल गया मैम, reply कैसे करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगी. reply कैसे करते हैं, है ना? अच्छा मैम, कॉल पे कोई इनवाइट करता है तो हाँ मैं आ जाऊंगी, है ना? आई विल बी देयर. अच्छा ठीक है मैम. लेकिन अगर किसी ने हैंड रिटन फॉर्मेट में इनविटेशन भेजा है तो आप उसके रिप्लाई कैसे करोगे? मैम हम लोग ने ऐसा डेली लाइफ में तो कभी किया नहीं है. हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड आते हैं, हम तो बस खाने पीने चले जाते हैं ना. तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स. वी आर एक्चुअली लर्निंग प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर. तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको रिप्लाई भी करना होता है, राइट? ऑब्वियसली ये चीज हम सीखेंगे आज कैसे करना है. ठीक है मैम. ओके. वन ऑफ द टू गिवन क्वेश्चन सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया है कि आपको ऑप्शंस देती है and it will be carrying 4 marks, 1 for format, 2 for content and 1 for accuracy of spelling and grammar. तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आप वैसे ही 1 मार्क्स लूज कर जाओगे. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ट्राई करना कि मैक्सिमम चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में लिखें. फॉर्मेट की गारंटी आपको वीडियो से मिल जाएगी क्योंकि मैं फॉर्मेट आपको सिखा दूंगी कैसे लिखना है. कंटेंट आपको सिखा दिया जाएगा कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज वे में लिखना है. तो आपका ये 2 मार्क्स तो फॉर श्योर है ना? मतलब 4 में से आपके 3 नंबर तो पक्के पक्के, है ना? अच्छा, आपका अगर स्पेलिंग और ग्रामर पे कमांड अच्छा है तो आप ये 1 मार्क्स खुद के कैपेबिलिटी पे गेन कर जाओगे. ठीक है? तो बेसिक स्पेलिंग्स अपनी अच्छी रखना बेटा. हमेशा कहती हूँ कि बहुत भारी भरकम शब्द लिखने की जरूरत नहीं है. जितना आता है, जिस वर्ड की स्पेलिंग आती है वही वर्ड लिखो, है ना? नहीं तो उसके ऑल्टरनेटिव सोच कर लिखो, वरना फिर खुद के हरकतों के कारण ही मार्क्स चले जाएंगे, है ना? तो बहुत ज्यादा वहां पर ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है. आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ इनविटेशंस. तो इनविटेशंस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, राइट? अच्छा मैम, अभी आप बता रहे थे कि फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. यस. So first type is the formal invitation and second type is the informal invitation.
इसमें जो फॉर्मल इनविटेशन है ना, फॉर्मल, जैसा आप लोगों ने अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको वहां पे फील हुआ होगा कि मैम ने वहां पे फॉर्मल लेटर के बारे में जिक्र किया था, राइट? तो फॉर्मल लेटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर ऑफिशियल. सिमिलरली फॉर्मल इनविटेशन इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल और ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स. सेकेंड इज इनफॉर्मल इनविटेशन. ये ना पर्सनल या फिर कैजुअल ओकेजन्स के लिए हम लिखते हैं. Each type follows its own style, tone and format. हर एक का अपना स्टाइल होता है ना, लिखने का, ऑब्वियसली. तो इसको हम देखेंगे आगे जा करके कि कैसे क्या करना है, ठीक है? आइए फॉर्मल इनविटेशंस को सीखते हैं. तो फॉर्मल इनविटेशंस आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल एंड सेरेमोनियल इवेंट्स, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको. दे आर रिटन इन पोलाइट, कंसाइज एंड थर्ड पर्सन. अच्छा मैम, ये पर्सन वाली चीज ना समझ में नहीं आ पाती हमें, है ना. मैम फर्स्ट पर्सन कब लिखना है, मैम सेकंड पर्सन कब लिखना है, मैम थर्ड पर्सन कब लिखना है ना, या फिर कब हमें प्रॉपर तरीके से नाउन का यूज करके लिखना है. तो इस चीज के लिए मेरे पास आपके पास सॉर्टेड सोल्यूशन है. हम कुछ देर में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से टोन में क्या लिखते हैं. दे क्लियरली प्रेजेंट एसेंशियल डिटेल्स लाइक ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू एंड होस्ट. ये सारी चीजें आपको कंपल्सरी लिखनी ही लिखनी है. फॉलोइंग द नीट एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. मैम फॉर्मेट आप बता दीजिए. We'll surely discuss in a while. Now, what are the features? Look into the features, students. थर्ड पर्सन टोन होना चाहिए, पोलाइट एंड फॉर्मल होना चाहिए. क्लियरली आप लिखिए, स्ट्रक्चर में लिखिए. एब्रीविएशंस मतलब शॉर्टकट्स जो आप व्हाट्सएप चैट्स में यूज करते हैं वो यहाँ पर नहीं यूज करना है. इवन यहाँ पर क्या, कहीं पर भी इंग्लिश में यूज नहीं करना है. आपके शॉर्टकट्स वो व्हाट्सएप टेक्स्ट तक ही सीमित होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, वाइल राइटिंग द थिंग्स मैम, हम व्हाट्सएप पे इतनी बातें कर लेते हैं ना कि हमें जब राइटिंग वाला बात आता है तो हम वहां पर भी शॉर्टकट में लिख देते हैं कुछ चीजों को. तो उस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स. राइटिंग एंड टाइपिंग, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. तो इनको आपस में आप मर्ज मत कीजिएगा. यूजुअली प्रिंटेड और फॉर्मली रिटन. तो या तो प्रिंट करके इन्विटेशन मिलता है या फिर आप फॉर्मली लिख करके भेजते हो, है ना? यस मैम. ओके, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. मे आई नो कि ये कलर ठीक आ रहा है क्या? ओके, ठीक है. सो कम हियर स्टूडेंट्स. See, so what is the type, students? Type means we have first type as card type invitation, second as letter type invitation, third as formal reply, informal invitation and informal reply. अच्छा मैम, ये सब होता क्या है? देखिए, कार्ड टाइप इनविटेशन अगर आपको लिखना है, दैट मीन्स कार्ड के फॉर्मेट में लिखना है. आप लोगों ने कार्ड्स तो देखे ही होंगे. तो वो लिखेंगे हम थर्ड पर्सन में. किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स? थर्ड पर्सन में लिखेंगे, ठीक है मैम. तो कार्ड टाइप इज रिटन इन थर्ड पर्सन. ऑलराइट. सी एग्जांपल, द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी स्कूल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, है ना. वी यूज नहीं करना है, हमने क्या यूज किया है? नेम, डायरेक्टली नेम, ठीक है मैम. कम टू द लेटर टाइप इनविटेशन. लेटर टाइप में हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं. आई एम डिलाइटेड टू इनवाइट यू, क्योंकि लेटर आप किन्हीं को भेजते हो तो आप पर्सनली लेटर भेज रहे हो. दैट मीन्स यू आर द सिंगल इंडिविजुअल हु इज सेंडिंग द लेटर. ओके मैम. कम टू फॉर्मल रिप्लाई. सो फॉर्मल रिप्लाई विल बी देयर फॉर योर फॉर्मल इनविटेशन. हाँ मैम, फॉर्मल तरीके से इनवाइट किया है तो रिप्लाई भी कैसे करेंगे? फॉर्मल टाइप में करेंगे. ओके. रिप्लाई विल बी इन थर्ड पर्सन. मिस गुप्ता एक्सप्रेसेस हर ग्रैटिट्यूड एंड एक्सेप्ट्स द इनविटेशन, है ना. वो अपना आभार जता रही हैं और एक्सेप्ट कर रही हैं इनविटेशन को, है ना. ओके मैम. इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या करेंगे? इनफॉर्मल विल बी ऑल्सो रिटन इन फर्स्ट पर्सन. आप देख लीजिए, मैम ने पर्सन को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है. इनफॉर्मल में आप कैसे बोलोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हे आई एम प्लानिंग अ स्मॉल गेट टुगेदर, वुड लव यू टू कम, है ना. अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट, इनफॉर्मल रिप्लाई आप कैसे करोगे? फर्स्ट पर्सन में करोगे. थैंक्स अ लॉट, आई विल डेफिनेटली बी देयर, है ना. बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर आऊंगी, है ना. आई विल बी देयर. ओके. मूविंग अहेड टू द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन. ओके. ऑलराइट पीपल, सी, तो इस चीज को ना आप बाय हार्ट कर लीजिएगा. अगर आपको कार्ड टाइप इनविटेशन लिखना है तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है. देखिएगा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट नेम ऑफ द होस्ट और ऑर्गेनाइजेशन.
अच्छा, आपको होस्ट और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस समझ में आता है? होस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग, एंड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है दैट मीन्स उसके बिहाफ में आप लिख रहे हो। हाँ, वहां पर भी लोग ही ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, लेकिन नेम किनका आएगा? ऑर्गेनाइजेशन का आएगा। मतलब इफ एनी इवेंट इज शेड्यूल्ड और प्लान्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेंगे। फाइन, ओके। सेकंड, phrase of invitation, example, request the pleasure of your company. That means आपको मैंने एक चीज सिखाई अभी अभी कि आपको पोलाइट टोन लिखना है, राइट? तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ओके मैम। इसके बाद क्या लिखना है? ओकेजन या फिर इवेंट, है ना? आपको क्या छोड़ना नहीं है बेसिकली? इवेंट का नाम। इवेंट का नाम बहुत अच्छे से लिखिएगा ताकि वो विजुअल एक अपील दे कि आपने उस इवेंट में ऑर्गेनाइज किया है ना? एंड ऑल्सो डेट एंड टाइम। हाँ मैम, डेट एंड टाइम जरूर। वेन्यू और एड्रेस, आखिर के इवेंट हो कहाँ रहा है? आपने इनविटेशन भेज दिया, आपने लिखा ही नहीं कहाँ आना है, तो फिर इनविटेशन का कोई मतलब? नो मीनिंग एट ऑल। देयर आफ्टर एडिशनल डिटेल्स, अगर आपने से फॉर एग्जाम्पल किन्हीं चीफ गेस्ट को इनवाइट किया है ना, किन्हीं स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, गेस्ट ऑफ ऑनर को इनवाइट किया है, तो वहां पर आप एडिशनल डिटेल्स आप चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, है ना? ठीक है। लास्ट में आप लिखते हैं RSVP, ठीक है? इट्स अ फ्रेंच एक्रोनिम, ओके? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड प्लीज, राइट? RSVP हम इनविटेशन के लास्ट में लिखते हैं रिस्पॉन्ड प्लीज। दैट मीन्स अगर आप जो भी जिनको भी आपने इनवाइट किया है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रिप्लाई करे, तो आप वहां पर क्या लिखिएगा? RSVP। RSVP का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड प्लीज, ओके बच्चों? हम रिस्पॉन्ड प्लीज लिख सकते हैं क्या? नो, you have to write RSVP. It's a French acronym. मैं फ्रेंच एक्रोनिम का मीनिंग नहीं लिखती हूँ बिकॉज इट्स एन इन्विटेशन, so we need to be constricted to certain things. तो वहां पर हम रिस्पॉन्ड प्लीज ना लिख करके हम RSVP लिखते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? मेक दैट क्लियर। ओके मैम, विल मेक दैट क्लियर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सी, चले इनविटेशन देखें किन्होंने इनवाइट किया है, देखते हैं। इनविटेशन पढ़ते हैं फिर पहुंच भी जाएंगे। हाँ मैम, पहुंच जाएंगे। देखते हैं किसके बारे में इनविटेशन है। आइए। मिस्टर एंड मिसेस राजेश वर्मा solicit your gracious presence on the auspicious occasion, अरे वाह, auspicious occasion of the marriage of their daughter। शादी होने वाली है यहाँ इनकी। हाँ, ओके। किनकी होने वाली है? अनन्या। दैट मीन्स शी इज द गर्ल हु इज गेटिंग मैरिड। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है, मेंशन किया है, डॉटर ऑफ मिस्टर राजेश वर्मा एंड मिसेस सुनीता वर्मा। ओके, किनके साथ होने वाली है? सो इज द ग्रूम हियर। ग्रूम इज द पर्सन नेम्ड अर्जुन, ओके। अब ये इनके सन, जो भी जिनके भी बेटे रहेंगे, सुपुत्र रहेंगे, इनका नाम लिखिएगा आप, है ना? अब हमें नाम नहीं मेंशन होगा, क्वेश्चन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आप कुछ भी लिख सकते हो अगर आपको मेंशन नहीं है तो, ठीक है? यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। इसके बाद क्या लिखते हैं? तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कौन इनवाइट कर रहे हैं। फिर मैंने क्या लिखा? किस लिए, दैट मीन्स इवेंट कौन सा है, किन की शादी हो रही है वो मेंशन किया। अच्छा ठीक है मैम। अब कब हो रही है? ऑन, है ना? 15 फरवरी 2026 कर देते हैं, है ना? ठीक है। एट 7 PM टाइमिंग मेंशन किया। एट, अगेन दिस रेफर्स टू वेन्यू, है ना? शादी का कार्ड आता है, सबसे पहले क्या देखते हो? मैम हम तो देखते हैं किस दिन खाने पीने जाना है ना? शादी कब हो रही है बाकी इवेंट्स छोड़ो, हम तो पहले चेक करते हैं कि भोज कब हो रहा है, दैट मीन्स रिसेप्शन कब हो रहा है। तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा, हाँ डेट जरूर मेंशन कीजिएगा, है ना? डेट के बाद कहाँ जाना है ना, हमारा जो शुभ काम है हमारे अकॉर्डिंग वो कब करने जाना है। सो रॉयल ऑर्किड बैंक्वेट, MG रोड, दिल्ली, यहाँ पर जाना है। देख लीजिए, एड्रेस भी मेंशन्ड है ना? ठीक है। Okay, thereafter we'll conclude the invitation with RSVP. Okay, thereafter who will be mentioning, who will be mentioned over here? जो ऑर्गेनाइजर है ना, जो होस्ट ऑफ द इवेंट है, उनका नाम आप मेंशन कीजिएगा। as well as what you are writing, एड्रेस ऑफ द होस्ट, है ना?
फोन नंबर आप जरूर मेंशन करिएगा, बस फोन लिख करके आप कुछ भी XYZ नंबर लिख सकते हो, 1-2 डिजिट्स डाल करके, मर्जी आपकी है। ओके ओके मैम। अच्छा मैम, ये करना होता है क्या इनविटेशन में? हाँ, और क्या करना होता है इनविटेशन में? बस शादी का कार्ड हिंदी में आता है, आपको इंग्लिश में लिखना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि शादी के कार्ड पे क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है। मैरिज और वेडिंग इन्विटेशंस कैन ऑल्सो बी देयर, और there are different other types of invitation apart from the marriage ceremonies, so we'll learn all of them one by one. Okay students, come here. Format of formal invitation letter. अच्छा, अभी मैंने क्या सिखाया आपको? कार्ड टाइप इन्विटेशन, है ना? आपको अगर इन्विटेशन कार्ड डिजाइन करने मिले तो आप कैसे डिजाइन कीजिएगा। Secondly, what we are going to learn is how to frame letter, right? अच्छा मैम, letter is also the type of invitation? हाँ, अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो दैट इज द फॉर्म ऑफ इनविटेशन ओनली। ठीक है, आइए देखते हैं किस फॉर्मेट में लिखोगे। लेट्स लर्न इट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सेंडर्स एड्रेस। देखिएगा, साइड बाय साइड आप लुक देते रहिएगा, है ना? सेंडर्स एड्रेस, हाँ ये रहा सेंडर्स एड्रेस। ओके, देयर आफ्टर डेट, यस मैम डेट। फिर अच्छा, रिसीवर्स एड्रेस। यू मे और मे नॉट राइट टू आप मेंशन मत कीजिए, क्योंकि टू थोड़ा सा इनफॉर्मल फील होता है। आप डायरेक्टली नेम मेंशन कीजिए, मिस्टर गजेंद्र हंसदा, अक्लेम्ड म्यूजिशियन, जमशेदपुर। ओके, thereafter mention the subject, invitation to the annual music festival. Now how many of you are fond of music, right? अगर म्यूजिक फेस्टिवल लॉन्च होने वाला है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सर्टेन डे, प्रोबेबली म्यूजिक फेस्टिवल अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है तो देयर मस्ट बी सर्टेन ओकेजन, हम मेंशन कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट यू कैन लीव इट, नो प्रॉब्लम। सैल्यूटेशन, अच्छा मैम आपने पिछले वीडियो में ना बोला था सर या मैम दोनों लिख सकते हैं, हाँ जरूर ये लिखना, बट अगर आपको पता है कि ये मेल पर्सनालिटी को आप भेज रहे हो तो वहां पर आप सर ही मेंशन करना, ठीक है? ओके मैम। Thereafter body, so body of the invitation will consist of the details of the invitation. Let's look at it very carefully. See here, I Vignesh Kumar, Cultural Secretary, cordially invite you to our annual music festival as performer and judge on 12th December 2025 at 10 a.m. Timing mention किया? हाँ किया। In the school auditorium, venue mention किया? हाँ किया। Your presence will greatly encourage and inspire our students. Yours faithfully, Vignesh Kumar, Cultural Secretary, IKL School, Jamshedpur. Thereafter, what you have to remember is, here you will be writing the name as your complete signature, as well as ये हमारा जो concluding line होगा, आप ज़्यादा elaborate मत कीजिएगा. Simply you can write कि आपने invite किया है, कहाँ invite किया है, आपने time mention कर दिया, आपने वेन्यू मेंशन कर दिया, एंड आप कौन है, दैट मीन्स आपका जो फुल नेम एज अ सिग्नेचर हम लोग यूज करेंगे, एज वेल एज योर डेजिग्नेशन। नाउ डेजिग्नेशन मीन्स आप कौन से पोस्ट पर हैं, तो अगर आप कोई पोस्ट पर हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो आप जरूर से वहां पर मेंशन कर दीजिएगा दैट व्हाट पोस्ट यू आर बिलोंग टू। ओके, कम अहेड। ओके मैम, इन्विटेशन तो लिखना सीख गए, अब क्या सीखने जा रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। एकदम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू आर लिटिल बिट ऑफ डेडिकेटेड व्हाइल वाचिंग द वीडियो, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, मतलब आपको पूरी तरीके से मैंने बता दिया है कि आपको कैसे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है? आइए, अच्छा अब क्या सीखने जा रहे हैं हम? रिप्लाई सीखने जा रहे हैं। हाँ मैम, रिप्लाई तो करना बनता है ना, अब इतना मेहनत से कोई इनविटेशन भेज रहा है आपको, आप रिप्लाई नहीं करोगे, है ना? खराब आदत है ये सब, रिप्लाई करना चाहिए। इनविटेशन आए तो आपको थैंक्स जरूर बोलना चाहिए जो आपको इनवाइट कर रहे हैं। हाँ मैम, बोलना तो चाहिए, ठीक है। आइए, अब या तो आप एक्सेप्ट कर लोगे इन्विटेशन, या तो आप रिग्रेट करोगे, या फिर डिक्लाइन करोगे, है ना? रिग्रेट। अच्छा मैम, रिग्रेट करना और रिजेक्ट करना क्या दोनों सेम चीज होती है? नहीं। रिग्रेट मीन्स आपको अफसोस हो रहा है कि आप नहीं आ पाओगे। रिजेक्ट करना मतलब आपने मना ही कर दिया डायरेक्टली, है ना? डायरेक्टली एकदम ऐसे ही मना कर दिया। तो वाइल राइटिंग द रिप्लाई,
आप वहां पर रिग्रेट कीजिए, आप अफसोस कीजिए कि आप नहीं जा पाओगे, है ना। आपको रिजेक्ट नहीं, आपको रिग्रेट करना है। ओके मैम, दो नए शब्द आज सीखे और दोनों का डिफरेंस भी सीखा। ओके मैम, आइए एक्सेप्टेंस में क्या लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, thereafter डेट, सैल्यूटेशन, स्टेटमेंट ऑफ थैंक्स। मैम आप एग्जाम्पल के साथ बताओगे क्या? जरूर बताएंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, कंफर्मेशन ऑफ अटेंडिंग। अच्छा, आप पहले इनविटेशन को क्या करते हो बताओ? थैंक यू बोलोगे, बोल दिए मैम। फिर क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे इनविटेशन को, तो हाँ एक्सेप्ट किया इनविटेशन, वो मेंशन करो। फिर आप कंफर्मेशन दीजिए कि आप पहुंचने वाले हैं, है ना। हाँ मैम, कंफर्मेशन भी देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम देंगे, इसके बाद हम नेम लिखेंगे अपना, जस्ट यू कैन राइट योर नेम। देयर आफ्टर आप डिनायल कैसे करोगे, आप मना कैसे करोगे? अफसोस के साथ मना करोगे। ठीक। सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, स्टेटमेंट ऑफ थैंक्स, यहां तक चीजें हमारी क्या है देखो, सेम है, एकदम सेम टू सेम, है ना। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया था? इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था। यहाँ पर पोलाइट रिफ्यूजल, मतलब आप बहुत पोलाइट वे में मना करोगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना, मैं आने में असमर्थ हूँ। ठीक है। रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपके कोई पर्सनल रीजन वहां पर आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप एक छोटा सा रीजन दे सकते हो कि मैं इस कारण से नहीं आ पाऊंगा, है ना। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको देना है, देयर आफ्टर विल बी कंक्लूडिंग इट बाय नेम। आप एक बार क्लोजर लुक दे दीजिए इसको, टेक अ स्क्रीनशॉट कि आपको रिप्लाई कैसे लिखना है। डन। ओके, मूविंग अहेड टू द इनफॉर्मल रिप्लाई। ओके मैम, अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी क्या सीखा देखो, फॉर्मल रिप्लाई सीखा। अब क्या सीखने जा रहे हैं? इनफॉर्मल रिप्लाई सीखने जा रहे हैं बच्चों, आइए। एक्सेप्टेंस, सेम थिंग्स रहेंगे, बस सैल्यूटेशन में आप वहां पर डियर लिखिएगा क्योंकि आप इनफॉर्मल लिख रहे हो। अच्छा मैम, इनफॉर्मल मतलब किन्हीं भी रिलेटिव्स को लिख रहे हो, सिबलिंग्स को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, दैट्स इनफॉर्मल टोन। ओके, थैंक द इनवाइटर, जिन्होंने इनवाइट किया आप उनको थैंक यू बोलो, एक्सेप्ट करो। एक फ्रेंडली लाइन ऐड कर सकते हो वहां पर। वार्म क्लोजिंग, दैट मीन्स बेस्ट रिगार्ड, ये सारी चीजें बहुत वार्म कंसिडर होती है। इनफॉर्मल में आप यूज कर सकते हैं ये सारे वर्ड्स, योर बेस्ट या फिर वार्म रिगार्ड्स। देयर आफ्टर यू कैन राइट योर नेम। कम टू द रिग्रेट और डिक्लाइन, दैट मीन्स सेंडर्स एड्रेस, ओके मैम, डेट, ओके मैम, सैल्यूटेशन, हाँ मैम यहाँ तक तो सब ठीक है, थैंक द इनवाइटर, ओके, पोलाइटली डिक्लाइन द इनविटेशन, बहुत प्यार से मना करोगे, ऐसा भी मना मत करना कि बुरा फील हो जाए सामने वाले को, तो बहुत पोलाइटली मना करना अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो। देखो बेटा, आपकी मर्जी वहां पर नहीं देखी जाएगी, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि राइट एन इनविटेशन या फिर राइट अ रिप्लाई टू दिस सो एंड सो इनविटेशन। अगर आपको ऑप्शन दे दे कि आपको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट नहीं, रिग्रेट करना है ना, या डिक्लाइन करना है, डिक्लाइन वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इन दोनों चीजों में। अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ना मिले और बोले कि आपको इसी चीज के लिए रिप्लाई लिखना है तो स्टिक टू द क्वेश्चन। ओके, स्टिक टू व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। गिव अ सिंपल रीजन, वार्म क्लोजिंग एंड thereafter नेम। डन। Come ahead. So hereafter, once we have discussed everything, we are now going to see certain examples. Certain examples मैं आपके लिए भी रखूंगी ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइए। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, वर्ड लिमिट आपको मेंशन कर दी गई है, दैट मीन्स आपको 50 वर्ड्स में अपना इन्विटेशन फिनिश करना है। फ्रॉम वानी गोपालन, नेम ऑफ द होस्ट, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर एट एन एनजीओ, ये इनका डेजिग्नेशन है। फॉर द लॉन्च ऑफ ईच वन टीच वन, ये हमारे इवेंट का नाम है। एड्रेस टू स्कूल प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, ये हमारे इनवाइटीज हैं, मतलब जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स। मेंशन अ कंपेलिंग हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम along with other necessary details. Let's look at our invitation. Look here. We have mentioned here the sender's address. Thereafter, date आप ऐसे mention मत कीजिए, आप directly date mention कर सकते हो। Subject, invitation to launch each one teach one program. Dear principals and coordinators,
अच्छा, किनको किनको बुलाना था देखना यहाँ पर, प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, तो इन दोनों को हम बुलाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आप डियर ना यूज करके आप रिस्पेक्टेड यूज कीजिए, वो ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स एंड कोऑर्डिनेटर्स, ओके। Join us on 26 July, Saturday at 9:30 p.m. for the launch of our Each One Teach One program. ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, है ना, empowering students through peer-led learning. Now, do you understand what is peer-led learning? जो लर्निंग आपस में सारे स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं, राइट, 1-to-1। जैसे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आपसे ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, आप उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप उनसे पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। दैट मीन्स पीयर लर्निंग प्रोग्राम, राइट। It's a good thing, like when we have studied, so there we have studied about one subject wherein we studied about how learning basically occurs. So one of the major fundamentals of learning in the educational field is peer learning, right, one-to-one learning. So thereafter we'll be writing the invitation. Together we can inspire and uplift our communities. हमेशा स्टूडेंट्स एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ग्रोथ होती है तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स नेवर एवर अ पर्सन विल सक्सीड on his or her own capabilities. No, there are hidden supports from everyone, right? हमें दिखता नहीं है लेकिन हमें हर तरफ से सपोर्ट फील होता है ना। तो वो चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहिए, बिकॉज ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल टू सर्टेन थिंग्स विल डेफिनेटली लीड यू समवेयर ग्रेट, ओके। तो 30 थिंग्स आपको समझने की जरूरत है। आइए, वेन्यू, वेन्यू लिखते हैं, कहाँ पर आना है, सेंट जोसेफ्स कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑडिटोरियम। मैम वेन्यू कहाँ से लिखना है, वहां से लिखना है, स्कूल का नाम मेंशन है, नो, ओके, गिव इट ऑन योर ओन देन, अपने से आप लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, वार्म रिगार्ड्स, वानी गोपालन, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, आपनी शैली, एनजीओ, ओके। Come ahead. Example number 2. Take a screenshot. जैसा मैंने अभी अभी समझाया ना, प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर वाला, सिमिलर फॉर्म में लिखना है, बट दिस इज अ कार्ड टाइप इन्विटेशन, दिस इज अ कार्ड टाइप इन्विटेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसको खुद से ट्राई करना। डन? यस मैम, डन। अच्छा, यहाँ पर इन्विटेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, डोंट सी एंड कॉपी, ओके। कॉपी करना नहीं है बेटा, कॉपी करोगे तो फिर फंस जाओगे एग्जाम में, कॉपी नहीं करना है। आइए नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज काफी ज्यादा कॉमनली यूज होती है, आइए देखते हैं इसको। सो योर स्कूल इज इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स टू अटेंड योर एनुअल डे फंक्शन। एनुअल डे फंक्शन के लिए हम इन्वाइट करने जा रहे हैं, है ना। आप लोगों के स्कूल में भी एनुअल फंक्शन अभी होने ही वाला होगा या हो चुका होगा मे बी। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन 50 words to the guests and parents of the students. Also state the day, date and time of the function. You are Dr. Ahluwalia, Principal, Rohtak Public School. Okay? आइए इनवाइट करते हैं। चलिए, सबको इनविटेशन लिखना सिखाते हैं आज हम। एनुअल फंक्शन का इनविटेशन कैसे लिखना है, लेट्स लर्न इट। द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ रोहतक पब्लिक स्कूल। देखिएगा यहाँ पर, है ना, जब भी हम किसी टीम के बिहाफ से इनविटेशन लिखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का नाम मेंशन नहीं करते हैं वहां पर, बिकॉज इट्स अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट बाय एवरीवन। सो विल मेंशन प्रिंसिपल एज वेल एज स्टाफ्स, एज वेल एज टीचर्स, एज वेल एज स्टूडेंट्स, राइट। सब मिलकर इनवाइट कर रहे हैं टू द फंक्शन, ओके। Invites all the parents to the annual fest उमंग। ये मैंने फेस्ट का नाम अज्यूम करके लिखा है, आप अज्यूम करके लिख सकते हो। at 4 PM on 14th March in the school auditorium। कहाँ पर मेंशन किया है, वेन्यू लिखा हमने, यस मैम वेन्यू लिखा। चीफ गेस्ट, अच्छा वही वहां पर जो मैंने बोला था ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम ऐड कर सकते हैं, वो ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, चीफ गेस्ट जो भी आने वाला है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, guest of honor, students from the Oxford University, United Kingdom,
तो ये हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं और ये हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होने वाले हैं। आप किन्हीं का भी नाम लिख सकते हैं, बस थोड़ा तरीके से लिखिएगा कि वो चीफ गेस्ट जैसा साउंड करे, ठीक है। Thereafter RSVP डॉक्टर आहलूवालिया, प्रिंसिपल रोहतक पब्लिक स्कूल। फोन नंबर आप डाल सकते हो। नोट, अच्छा ये नोट का हम क्या करते हैं, इसका ये नोट का हम क्या करते हैं, फॉर रूट मैप एंड इटिनररी प्लीज टर्न ओवर। दैट मीन्स इसी इन्विटेशन के साथ हो सकता है कि आपका जो भी इवेंट का प्लान है कि ये चीजें होने वाली है, इनविटेशन लेटर कार्ड के जस्ट पीछे लिखा हुआ हो, दैट मीन्स टर्न ओवर। तो अगर आपको ये जानना है रूट मैप और इटिनररी मीन्स सीक्वेंस एंड शेड्यूल ऑफ इवेंट्स, तो आप इसमें देख सकते हैं, है ना। इजी, यस मैम, इजी, वेरी इजी। एक लेटर मैंने आपको सिखाया था, एक लेटर आप खुद से करेंगे। डू इट। मैं करवाऊं? अच्छा मैं ही करवाती हूँ, चलो। An invitation has been issued by Mr. Sherian, the HR head of your company. Okay. Now, what is HR head? HR refers to human resource. That means the person who is responsible to hire, employees and candidates across all the sections of the company, right? So we have this function of HR head. ठीक है, invite कर रहे हैं you to the company picnic. Wow, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं. As Joseph Vijayan, Assistant Manager Operations, draft a reply in not more than 50 words consenting to attend. What do you mean by consenting to attend? That means आप हाँ कर रहे हो, है ना? You are replying yes. Okay. Come to this part. क्या करना है मैम? रिप्लाई लिखना है, ढंग से पढ़ लेना। इनविटेशन लिखना है, रिप्लाई लिखना है। आई address, date, subject. Dear Mr. Sherian, thank you for the invitation to the company picnic. I'm excited to attend and look forward to a day of fun and camaraderie with the team. That means कुछ ज़्यादा ही excited चीज़ें होने वाली है and a team spend time. Okay? Best regards, Joseph Vijayan, Assistant Manager Operations. देखो कितना शॉर्ट में लिखना है रिप्लाई। रिप्लाई मीन्स कि आपने सिर्फ उनको हाँ बोलना है ना, बट रिप्लाई में सिर्फ यस लिख के नहीं आना है। रिप्लाई विल कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है ना। मैम इससे बढ़िया व्हाट्सएप का रिप्लाई होता है, यस लिख के छोड़ देते हैं, है ना। नहीं बेटा, बाहर आ जाइए व्हाट्सएप वाली दुनिया से, आइए। You are a student counselor of NJ Public School. You are invited by, अच्छा invited by, देख लो यहाँ पे फिर से, SM International School, Kalpuram, to address class 12 students on goal setting and time management. बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है ये, goal setting and time management. People always stuck over here, right? They are aware of the content, they are aware of the syllabus. बट उनकी जो गोल सेटिंग वाली चीज है ना, वहीं पे उनका गड़बड़ हो जाता है। गोल सेटिंग मीन्स अचीविंग टारगेट्स डेली बाय सेटिंग एन अप्रोप्रिएट गोल। दैट मीन्स मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने आज ये काम करना है, आई विल अकम्प्लिश दैट गोल विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बच्चों, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं उसके लिए आप 2 घंटे नहीं लगाइए, है ना। दिस इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कोई बड़ी चीज नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप उसको सही से नहीं कर रहे हो तो फिर वो बहुत बड़ा कंसर्न बन जाएगी, ठीक है। तो डिसाइड योर गोल्स अकॉर्डिंगली, है ना। आपने अगर आज ये वीडियो किया, आज अगर आपने इंग्लिश पढ़ा, तो आप आज ही के शेड्यूल में कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कीजिए, है ना। ये नहीं कि जिस काम में आप 1 आवर में कर सकते हो उसको आप 2 घंटे 3 घंटे लगा करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गलत चीज है बेटा, वो चीज नहीं करनी है आपको। राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ रिप्लाई। हमेशा क्वेश्चन में पढ़ लेना लिखना क्या है, फॉर्मल लेटर ऑफ रिप्लाई लिखना है। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को एक्सेप्ट ही करना है आपको, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप रिग्रेट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड कंफर्मिंग योर प्रेजेंस, ठीक है मैम, जाना है इन्विटेशन को, यस यस, ओके, कम हियर, हु इज दिस, सेंडर्स एड्रेस, देयरआफ्टर डेट, देयरआफ्टर रिसीवर्स एड्रेस एज वेल एज डेजिग्नेशन, फिर सब्जेक्ट, देयरआफ्टर विल बी राइटिंग the salutation. फिर I feel honored to have been invited to address the class 12 students on goal setting and time management on Tuesday, 2nd December.
2025 I confirm my presence at your school. मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं आपके स्कूल में आऊंगा. I hope to utilize this opportunity to the best extent. That means अगर आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं बहुत अच्छे से बच्चों को सिखा कर जाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग आखिर में करते कैसे हैं. Thereafter conclude your reply by saying yours sincerely Natasha. Fine. Okay. Thereafter example number 6. Okay. Fine. तो अब आइए ये क्वेश्चन. मैम ये भी मैं ही कराऊं ये वाला क्वेश्चन, खुद नहीं करोगे? मैम आप सब करा दो. You are Muskan or Mohit. Mrs. and Mr. Vaz have invited you to the engagement ceremony. Okay. Engagement ceremony में हम जाने वाले हैं. बहुत अच्छी बात है. Of their daughter Jane. ठीक है. On Sunday, February 14 at 6:30 p.m. at their residence, मतलब उनका घर है जहां पर, वहीं पे जाना है. तो इसी अपार्टमेंट से इनका एड्रेस मेंशन किया गया है, एवरशाइन नगर, मुंबई. ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ रिप्लाई इन अबाउट 50 वर्ड्स एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए एक लेटर ऑफ रिप्लाई ड्राफ्ट करना है. तो पहले हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? सेंडर्स एड्रेस, देयरआफ्टर डेट. अच्छा, रिप्लाई करते वक्त कैसे लिखोगे? डियर मिसेस एंड मिस्टर वास, कॉन्ग्रेचुलेशन. अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हैं? एंगेजमेंट हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो करना चाहिए. हम आप करना चाहिए, कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन भी. आइए. थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन फॉर योर डॉटर जेन्स एंगेजमेंट सेरेमनी ऑन संडे Feb 14 at 6:30 p.m. at your residence. तुलसी अपार्टमेंट से कंटिन्यू कीजिएगा यही वाले लाइन से. It would be my pleasure to be a part of this momentous occasion. I would like to confirm my participation. मतलब मैं confirm कर रही हूँ, है ना, कि मैं वहां पर आऊंगी. Yours lovingly, मुस्कान. ठीक है, देखा कैसे करना है? हाँ मैम, कैसे करना है वो तो देख लिया. चलिए आइए. I guess we are done. Yes. So we are done with class 12 invitation and reply. Fine students. So whenever I was talking about writing invitation, मैंने बहुत सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से लेकर के बताई है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया? पार्ट्स ऑफ इन्विटेशंस कितने टाइप के होते हैं. Thereafter how to write or how to draft an invitation in the form of a card as well as in the form of a letter. फिर मैंने क्या सिखाया? रिप्लाई कैसे लिखना है. अच्छा, रिप्लाई कैन बी ऑफ टू टाइप्स. Either you can accept the invitation and feel thankful about it. Either you can regret that you will not be able to attend the occasion and you can write कि मैं नहीं आ पाऊंगा. Right? You can express your denial basically. Thereafter, after mentioning all of these things, I had told you about the person. First person कहाँ पर use करना है, second person नहीं use करना है, third person कहाँ use करना है. ठीक है? Second person बहुत rarely हम use करते हैं, but आप stick to first and third. Okay. Thereafter, what you have to remember is that क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है इनविटेशन के दौरान. कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर या फिर होस्ट. ऑर्गेनाइजेशन या फिर होस्ट, आपकी मर्जी. जो क्वेश्चन में आपको मेंशन हो वो आप मेंशन कीजिएगा. देयर आफ्टर आपको लिखना क्या है कि इवेंट कौन सा होने वाला है. इवेंट हाईलाइट्स लिखिए आप. इवेंट हाईलाइट्स के बाद कब होने वाला है, टाइम, कब जाना है, वेन्यू कहाँ जाना है. ठीक है. आफ्टर यू आर डन विथ ऑल ऑफ दीज, अगर आप कार्ड में लिख रहे हो तो आप कैसे कंक्लूड करोगे? कार्ड वाला कैसे कंक्लूड करोगे? RSVP, and thereafter you can write your name as well as your address, and if you want you can add your phone number just in case अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो. ठीक है. अगर आप लेटर लिख रहे थे तो लेटर में मैंने सेंडर्स एड्रेस, रिप्लाई के लिए क्या बोला? सेंडर्स एड्रेस बोला. उसके बाद क्या बोला? फिर डेट लिखना है. thereafter you can directly begin with sir or ma'am, और if it is informal आप dear भी लिख सकते थे. ठीक है. Thereafter you can write कि आपने एक्सेप्ट किया इनविटेशन एंड आप आओगे. आप मेंशन कीजिए कि आपने किसके लिए लिखा है बेसिकली. रिप्लाई टू विच इनविटेशन और विच इवेंट आप उसको मेंशन करेंगे. Thereafter आप कंक्लूड करेंगे बाय राइटिंग योर सिंसियरली एंड योर नेम. राइट. सो ये था मेरा शॉर्ट समरी. हम लोगों ने पूरे लेक्चर में क्या डिस्कस किया, कैसे डिस्कस किया. आई होप आई हैव बेसिकली ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक. तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. मैं उम्मीद करती हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे से इन्विटेशन लिख कर आओगे, है ना. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कुछ
एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ एडिशनल चीज़ें, एडिशनल टॉपिक्स चाहिए, स्टे कनेक्टेड टू दृष्टि एकेडमी। थैंक यू बच्चों, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।